हेलो एंड वेलकम गाइस टू अपग्रेड। बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ निकल के सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इस समय उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्टेट पीसीएस का जो अनाउंसमेंट है 2023 का फॉर्म है उसे अनाउंस कर दिया। 3 तारीख के डेट में ये फॉर्म अनाउंस हुआ है। आप जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे यहाँ पे आप ऑल नोटिफिकेशन और एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करिएगा। कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन, इसका एग्जाम फिलिंग फॉर्म जो है 3/3/2023 से स्टार्ट हो चुका है। फी सबमिशन का लास्ट डेट है 3/4/2023 और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म इज 6/4/2023। 4 टाइप्स की एप्लीकेशन फी रखी गई है इस समय। यहाँ पे देखिए अनरिजर्व इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या फिर अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आपको 125 रुपये एग्जामिनेशन फीस देनी है। फिर शेड्यूल कार्ड और शेड्यूल ट्रिब्यूनल्स के लिए 65 रुपीज़ फीस है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 25 रुपये फीस है और एक्स सर्विस मैन के लिए भी 65 रुपये फीस है। इस टोटल यहाँ पे 173 वैकेंसीज है। इसमें जो अगली चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपके पास कोई भी एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेबल है, नहीं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। किस किस पोस्ट के लिए जॉब है यहाँ पे आप देख सकते हैं। सब रजिस्ट्रार के लिए है, फिर यहाँ पे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए चौथा पोस्ट है। लॉ ऑफिसर के लिए यहाँ पे उसका जो क्वालिफिकेशन है। फिर टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी में क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है। टेक्निकल असिस्टेंट जियो फिजिक्स के लिए क्वालिफिकेशन है। इसमें फिर अगला जॉब है टैक्स असिस्टेंट ऑफिसर, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स या इकोनॉमिक्स विद 55% ऑफ मार्क्स। फिर जो अगला है वो है फिजिकल मेजरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी। पोस्ट फॉर द डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, होमगार्ड के लिए क्या क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अगला जो है वो है सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल। फिर द पोस्ट ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए क्या क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिप्टी जेलर के लिए क्या क्राइटेरिया है वो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ये कुछ है। फिर आपका जो एज लिमिट है वो है कम से कम 21 साल होना ही चाहिए। यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से समझा रहा हूँ कि कैसे आप फॉर्म भरेंगे। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये एग्जामिनेशन का डिटेल है। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन और व्यू एडवर्टीजमेंट पे पूरा डिटेल मिल जाएगा। उसी के बगल में ये अप्लाई है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस टाइप का जो है एक बार खुलेगा जिसमें रजिस्ट्रेशन वाला यहाँ ऑप्शन होगा। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा। आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप खुलेगा वो है ये। यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आपने पहले कभी स्टेट पीसीएस के लिए मतलब इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं हाँ ना का ऑप्शन है। अगर आपने किया हुआ है तो येस करिएगा, नहीं किया हुआ है तो नो करिएगा। अगर आपने पहले भी फिल किया होगा स्टेट पीसीएस का फॉर्म, उत्तर प्रदेश स्टेट पीसीएस का फॉर्म, तो आपके पास कुछ इस टाइप का पोर्टल फिल खुलेगा जहाँ पे आपको अपना जो पिछला रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल करना होगा। फिर आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना होगा। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके पास पूरा ये डिटेल ऐसे खुल के आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं आपका नाम, किस कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा था, और फिर इसके बाद आप क्लिक टू अप्लाई पे करिएगा। नेक्स्ट प्रोसेस में आपके पास एक पॉपअप आएगा जहाँ पे आपका डिक्लेरेशन मांग रहे हैं। यहाँ पे आप टिक बॉक्स पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएगा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपके पास इस टाइप का पेज खुल के आएगा जिसमें आपका सारा डिटेल, जैसे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पेज कहते हैं, वो सारे डिटेल आपको फिल करने होंगे। अगर आप पहले से भरे हुए हैं, मतलब आपका ओल्ड रजिस्ट्रेशन है, तो ये आपका भराया आएगा। नहीं तो आप यहाँ भर लीजिएगा अगर आप नए कैंडिडेट है, या अगर आप ओल्ड भी हैं और इसमें आपको कोई चेंजेस करने हैं तो वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक एक चीज़ को ध्यान से भर दीजिएगा। हाई स्कूल इंटर सब भरिएगा। बैचलर डिग्री यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करके अपना वैलिडेट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करिएगा और नेक्स्ट स्टेप जो आपका पॉपअप खुलेगा उसमें आपका सबमिशन है, एप्लीकेशन सबमिशन, वो आप सबमिट करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो इस टाइप का आपके पास फिर विंडो खुल जाएगा जिसमें आपका सारा डिटेल भरा हुआ दिखाएगा जो आपने ऊपर अभी भरा था। आपके पास ऑप्शन आएगा क्लिक हियर टू पे रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन फी। जैसे कि जनरल ईडब्ल्यूएस का 125 है, बाकी का 65 और 25 है। उस हिसाब से आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी आएगा पे करने के लिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक नया पॉपअप खुल के आएगा जिसमें आपका पूछता है कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल। अगर आप भरे हो उसमें कुछ चेंजेस करने तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्लिक यस इफ़ यू वांट टू चेंज डोमिसाइल, कास्ट या सब कास्ट कैटेगरी, अदरवाइज क्लिक नो। अगर आप कोई चेंजेस नहीं करना चाहते, नहीं बने, तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है। जैसे ही आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देखिए फी सबमिशन का आ जाएगा। इस टाइप का आपका एक पोर्टल खुलेगा जिसमें आपको स्टेट बैंक मॉब पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए सर्कल पे क्लिक करेंगे, फिर प्रोसीड टू फी डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। बस नया पोर्टल आएगा कि किस टाइप से आप पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि आप एसबीआई के नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या किसी और बैंक के नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं जिस पे 6 रुपये चार्ज भी लग रहा है। ऐसे ही आप फी सबमिट करेंगे आपको जो है एक ट्रांजेक्शन जो है आईडी मिलेगी। देख सकते हैं पूछा है ना किस पेमेंट गेटवे से आपने जो है पेमेंट किया हुआ है, ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह मांगा है, किस डेट में आपने पेमेंट किया। तो वही जो ट्रांजेक्शन आईडी जो मैं बताया था डाउनलोड करके रख लीजिएगा। कैंडिडेट जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भर के ये सारी चीज़ भर के सबमिट कर दीजिएगा। आपका जो है आधा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको करना है, यहाँ पे आपको फोटो और
अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे जो फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, एक अप्रॉक्स एक्सटेंशन वाले करने हैं, जैसे कि जेपीजी वाले ही करने हैं। जो आपका स्कैन्ड इमेज है वो आपका जो है 35 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाइट और विड्थ आपका होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर बाई 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका जो सिग्नेचर है हिंदी इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, इंग्लिश में भी सिग्नेचर होना चाहिए, हिंदी में भी सिग्नेचर होता है। जैसे आप सिग्नेचर करते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, जो कि ये है, मतलब कैप्चा कोड। प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देंगे, आपका ये अपलोड हो जाएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपके पास डिक्लेरेशन आएगा, उसको चेक बॉक्स पे क्लिक करिएगा। उसके बाद आपके पास खुलेगा ये वाला नीचे का पेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर यू ग्रेजुएट, यस, ब्रांच में मतलब किस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप किए हुए हैं तो किस सब्जेक्ट में किए हुए हैं, वो सब आप चेकआउट करके टिक कर लीजिएगा। ऐसे इसके बाद आपके पास यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है ये, यहाँ पे बता रहा है कि आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर स्पेसिफिक पोस्ट। अगर आपने लॉ ग्रेजुएट किया है तो आप सब रजिस्ट्रार के लिए जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, तो येस नो कर दीजिएगा कि येस हम ग्रेजुएशन जो है एज अ लॉ ग्रेजुएट में किए हैं, तो आप येस पे कर देंगे तो आप इस पोस्ट के लिए भी लड़ाई लड़ पाएंगे, मतलब इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। तो उस हिसाब से जो आपको एक एक करके यहाँ चेकआउट करना होगा। फिर यहाँ पे असिस्टेंट लेवल कमिश्नर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ही चाहिए, तो अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आप येस कर दीजिएगा, जिससे कि आप इस पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। वैसे ही आप येस नो करते रहेंगे कि किस ब्रांच में आपने किया है ये वो, तो ये आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे जो है डिटेल मांग रहा है, जैसे परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे आप कहाँ रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट द फॉलोइंग डिक्लेरेशन, येस पे क्लिक करिएगा। सिंपली यहाँ पे आप अपना जो है कैप्चा कोड भर के प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपके पास ये पूरा फॉर्म फिर से खुल के आ जाएगा, जो आप चेकआउट कर सकते हैं। और फिर अगला स्टेप होगा सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक करके आप सबमिट कर दीजिएगा फॉर्म। फिर उसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन स्लिप प्रिंट करने को आएगा, प्रिंट कंफर्मेशन स्लिप और क्लिक हियर टू डाउनलोड द फुल एप्लीकेशन फॉर्म, ये दोनों ही को डाउनलोड करके आपको रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगला आपके पास इस टाइप का पेज खुलेगा, यहाँ से आप क्लिक करके जो है फॉर्म को प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो बस इसी प्रोसेस से आप अपना उत्तर प्रदेश स्टेट PCS का जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो मुझे कमेंट डाउन करिएगा, मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी टाइप के जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय।